वेलकम बैक स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 7 में हैं। स्टोइशियोमेट्री के हवाले से टॉपिक है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन बेसिकली होता क्या है या इसके रिलेवेंट बहुत सारे जो है यहाँ पे टाइप्स इसके भी मौजूद हैं, ठीक। लेकिन सबसे पहले डिफिनीशन क्या है, दैट द परसेंट बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड, the percent by mass of each element in a compound, that is basically termed as percentage composition of a compound. सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी बंदे के मार्क्स हैं, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि एक बंदे ने एफएससी में लिए हैं 960 मार्क्स। कितने मार्क्स लिए हैं? 960 मार्क्स, ठीक। हम उनसे क्या बोलते हैं? उनसे ये बोलते हैं कि चलिए जी बता दें कि इसका परसेंटेज कितना है। ये सिंपल आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, सेम वही तरीका आप लोगों ने यहाँ पे फिर फॉलो करना है। अब 960 मार्क्स है, इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज विल बी इक्वल टू obtained marks divided by total marks multiplied by 100। आप सब स्टूडेंट को जो है ये वाला फॉर्मूला जो है वो क्लियर है। दैट परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको आप लोग सिंपल क्या करो, परसेंटेज निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, परसेंटेज विल बी इक्वल टू 960 ऑब्टेन्ड मार्क्स है इस बंदे के, टोटल मार्क्स कितने हैं, लेट सपोज हैं 1100, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लें, क्रॉस कर लें, यहाँ पे कैलकुलेट करें, यू विल गेट परसेंटेज ऑफ दीज मार्क्स। समझ में आ गई बात? तो अगर आप लोगों से कहीं पे पूछा जाए कि एक आपको एक कंपाउंड गिवन है, जो एग्जांपल में उसको ट्राई करेंगे, एक कंपाउंड गिवन है, ये बता दो कि उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का, लेट सपोज मैं कर रहा हूं यहाँ पे वाटर का हवाला H2O। अब H2O जो है मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बता दो कि इसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट है। उसके लिए आसान सा तरीका आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ठीक, और एक हाइड्रोजन का मास कितना है, वो 1 है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास कितना हुआ, इसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी हुई, 2। इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का 16 है और एक ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 16 बनता है, 16 बनेगा। आपने इसी तरीके से करना होगा। अब देखना ये है कि यहाँ पे इन दोनों से कितना जो है वो टोटल मास बनता है, यानी टोटल मास जिस तरह हमने यहाँ पे बात की। सो यहाँ पे टोटल मास कितना बनता है, सिंपल है 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। आपने ये तरीका फॉलो करना है, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। अब ये 18 जो है टोटल मास हुआ, ये सर यहाँ पे टोटल मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक। अब उसमें से जो है लेट सपोज आप किसी, फॉर एग्जांपल किसी बंदे के जो है वो केमिस्ट्री में मैं जो है कहता हूँ कि लेट सपोज 200 में से जो है वो 180 आए हैं, ठीक। तो ये इसकी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, उस केमिस्ट्री का परसेंटेज निकालते हैं, बायोलॉजी का परसेंटेज निकालते हैं, इसी तरीके से। सो सेम इसी तरीके से इस टोटल मास ऑफ द कंपाउंड में से हर एक का अपना अपना परसेंटेज निकालेंगे कि हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है। दिस इज कॉल्ड एज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान है। अब इसको यहाँ पे ट्राई करते हैं। याद रखें इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, अब इसका अपना फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसकी जगह, the formula is percentage of element, percentage of element, बिकॉज मैंने से क्या कहा, एलिमेंट का हवाला आप लोग देंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे, इज इक्वल टू, ठीक, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, यानी कंपाउंड में उसका मास कितना है टोटल। जिस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन का तो मास 1 है, लेकिन टोटल हाइड्रोजन का मास इसमें कितना है, वो 2 है। सो मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ अ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100 की वैल्यू। तो ये फार्मूला जहन में रखेंगे, इसी से आप लोगों के न्यूमेरिकल वगैरह जो है वो सॉल्व होंगे। दिस इज द फार्मूला रिलेवेंट टू दिस परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का ये फार्मूला हो। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे इसको ट्राई करेंगे तो इससे रिलेवेंट जो है एग्जांपल्स हैं। याद रखिए स्टूडेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन,
ठीक, एक होगा डिटरमाइनिंग परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम मास डेटा। मकसद क्या है, आपको मास गिवन है, मास गिवन है, आपसे पूछेंगे परसेंटेज बता दो, ठीक, या दूसरे में डिटरमाइनिंग मासेस फ्रॉम परसेंट कंपोजिशन, या आपको परसेंट जो है वो गिवन है, आपसे पूछेंगे इसका मास बता दो। सिंपल, आपने थोड़ा सा जो है इसमें घबराना नहीं है। आपके इस कोर्स में दो जो है यहाँ पे टाइप्स हैं, ए और बी, लेकिन फार्मूला एक ही यूज होगा, सेम उसी तरीके से जिस तरह आप लोग यहाँ पे जो या तो डिवीजन करोगे या फिर जो है टोटल मास को यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर लो। ये आसान सा तरीका आपको बता रहा हूँ। अब इसके यहाँ पे एग्जाम्पल ट्राई करते, ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे ताकि आपको ये चीज बेहतर तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहले एक एग्जाम्पल है आपके बुक का एग्जाम्पल 1.11 यानी 11। एग्जाम्पल 1.11 आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन the percentage composition of sulfuric acid। सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ये भी बता रहे हैं H2SO4, चलिए लिख देता हूं H2SO4 इसका फॉर्मूला बनेगा। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप क्या कर लो, इसमें से जो है इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल लो। ठीक, अब देखो सिंपल क्या करना है, आप सबसे पहले लिखो यहाँ पे सोल्यूशन। सोल्यूशन आप लोगों ने लिखा। अब सोल्यूशन के थ्रू आप लोग इसका सबसे पहले फॉर्मूला निकालें, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक, अब इसमें ये देखें कि सल्फ्यूरिक एसिड में जो है मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, मास ऑफ सल्फर कितना है एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है। देखो सबसे पहले मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। ठीक, अब देखो कितने हाइड्रोजन हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय हर एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2 ग्राम। मकसद क्या है कि हाइड्रोजन का मास सल्फ्यूरिक एसिड के कंपाउंड में कितना है 2 ग्राम है। अब आते हैं मास ऑफ सल्फर निकालते हैं। मास ऑफ सल्फर बुक में डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको जरा स्टेप वाइज करवा रहा हूं। मास ऑफ सल्फर है, सो सल्फर का मास पीरियोडिक टेबल में कितना है 32। ठीक, कितने सल्फर हैं 1 इज इक्वल टू 32 ग्राम। ये 32 ग्राम बना सल्फर का। इसी तरीके से ऑक्सीजन का मास, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। सो अब एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है पीरियोडिक टेबल में 16। कितने ऑक्सीजन है 4, सो मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 64 ग्राम। 64 ग्राम। समझ में आ गई बात। तो ये आपने क्या निकाले, इन सब के लिए मासेस निकाले। अब आपको टोटल मास भी जो है वो मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कहता हूँ ये आपके जो है वो केमिस्ट्री के मार्क्स हुई, या आपकी बायोलॉजी के मार्क्स हुई, या आपकी फिजिक्स के मार्क्स हुई। ठीक, तो अब आपने क्या करना है, देखना ये है कि केमिस्ट्री में कितने परसेंट मार्क्स बने हैं, बायोलॉजी में कितने बने हैं, या जो है फिजिक्स में कितने बने हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, पहले आपने टोटल मार्क्स भी लेने हैं। ठीक, तो टोटल मास निकालेंगे, उसके लिए रिजल्ट क्या होगा, टोटल मास यहाँ पे लिखो, टोटल मास इज इक्वल टू कितना है 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल। 98 ग्राम क्या हुआ, इसके लिए टोटल मास बना। ठीक, अब सिंपल क्या करेंगे, इन सब के लिए परसेंटेज निकालेंगे। वेरी सिंपल है। सबसे पहले परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं। कितना है, इसके लिए मास कितना है 2, यहां पे लिखो 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना है 98 डिवाइड बाय 98 और परसेंट के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से परसेंट ऑफ सल्फर निकालेंगे, परसेंट ऑफ सल्फर। सो सल्फर के लिए मास कितना है 32, यहां पे लिखो 32, मास ऑफ द कंपाउंड कितना है 98 डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय परसेंट की वजह से
100 लगाएंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए परसेंट ऑफ ऑक्सीजन O2 इज इक्वल टू कितना है मास 64, इसकी इन्वॉल्वमेंट है 64, कितने में से 98 में से, बिकॉज टोटल मास है 98, सो डिवाइड बाय 98% की वजह से मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको आप लोग जरा यहाँ पे कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, राउंड अबाउट आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग की जो है वो वैल्यू बनेगी 2.1 या 2.01 समथिंग परसेंट बनेगा। यहाँ पे जो है राउंड अबाउट 33% बनेगा और यहाँ पे राउंड अबाउट 65%, राउंडिंग में कर रहा हूँ, बाकी आप एग्जैक्ट वैल्यू वहां पे कैलकुलेटर से कर लें, आपके पास जो है इसके परसेंटेज बन जाएंगे। अब आपने जो है ये मालूम करना है कि मेरा जो ये परसेंटेज है ये एग्जैक्टली सही है भी कि नहीं है, तो आप सिंपल क्या कर लो, इससे 2 या 3% इससे बनेगा, इसको जरा आप कैलकुलेट करें एग्जैक्टली कितना बन रहा है। यहाँ से मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट से ये 2.32.60, तो सिंपल क्या कर लें आप यहाँ पे इन सब को ऐड कर लें, इससे आपके पास राउंड अबाउट जो है वो 100% की वैल्यू बनेगी या 99 पॉइंट समथिंग की वैल्यू परसेंट जो है वो राउंडिंग ऑफ करेंगे, सो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 100%। अगर ये रिजल्ट बन रहा है तो मकसद आपने जो कैलकुलेशन किया हुआ है वो एग्जैक्टली सही है। समझ में आ गई बात? चलिए इसको कॉपी कर लें, नेक्स्ट एग्जाम्पल में ट्राई कर रहा हूँ कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या, देखते हैं। ये था पार्ट ए के हवाले से। अब आते हैं पार्ट बी के हवाले से, एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। यहां पे लिख रहा हूं इसको मैं, एग्जाम्पल 1.12 है, आपको बता रहे हैं यू हैव अ 10 ग्राम सैंपल, यू हैव अ 10 ग्राम sample of a metal alloy that contain इसमें कितना है, एलॉय है, एलॉय मिक्सचर ऑफ मेटल को कहते हैं, कंटेन्स ओनली एल्यूमिनियम एंड जिंक। यहाँ पे मैं सिंबल लिख रहा हूँ, नाम लिखे एल्यूमिनियम एंड जिंक, शॉर्ट में मैंने लिखा। अब आपको कंडीशन बता रहे, इफ द सैंपल इज 36% एल्यूमिनियम, 36% एल्यूमिनियम बाय मास में जो है वो 36% एल्यूमिनियम है। बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर प्रेजेंट, आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, लेकिन इससे रिलेवेंट आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको बहुत फिर सिंपल लगेगा। मासेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर प्रेजेंट, बस इतनी सी बात है, ठीक। अब देखना ये है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, गिवन डेटा क्या है, हमने इसको सॉल्व कैसे करना। आपको बता रहे हैं कि आपके पास है जनाब 10 ग्राम सैंपल ऑफ मेटल एलॉय, ठीक। मेटल एलॉय मीन जिसमें कंपोजिशन ऑफ जो है वो मेटल हो या मेटल की कॉम्बिनेशन हो। कितना है टोटल मास, 10 ग्राम का है, आपको दिया गया है। आपसे पूछ रहे हैं कंटेन, उसमें कितना है, एल्यूमिनियम है और जिंक है, यानी दो मेटल का कंपोजिशन है, एलॉय बना हुआ है। आपको बता रहे हैं इफ सैंपल इज 36% ऑफ एल्यूमिनियम, इफ sample is 36% of aluminium by mass, what masses of aluminium and zinc are present, ठीक। आप लोग यहाँ पे इतना लिखो, आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे लिखो सोल्यूशन, मुश्किल तो नहीं है ना सोल्यूशन लिखना, तो आप लोग क्या लिखो, सोल्यूशन लिखो। आप मुझे ये बताओ कि टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100, ठीक। तो आपको ये पता है कि परसेंट ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, ऑलरेडी गिवन है, कितना 36%, 36%, सही हुआ। इसी तरीके से अगर आपसे मैं ये कहूं कि इसी डेटा से मुझे बता दो कि परसेंट ऑफ जिंक कितना, तो फिर आप कहोगे कि गिवन डेटा तो नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर
परसेंट ऑफ जिंक गिवन जो है वो मालूम करना है। सो टोटल परसेंटेज 100 होता है, तो 100 में से 36 को माइनस करो, आपके पास कितना बनेगा, यहाँ पे आपके पास रिजल्ट जो है वो बन जाता है। ठीक, कितना बनता है इससे जरा कैलकुलेट करें, 100 माइनस 36। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास बन रहा है 64। ठीक है, आप लोग ये मैथमेटिक्स कर लें इसका। ठीक, 100 से 36 माइनस करो, सो 64 बन रहा है। अब 64% क्या बना, आपके पास जिंक बना। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से आपने इसको मालूम करना है। अब आपको परसेंटेज तो मालूम हो गया है, पार्ट बी में जरा चेक करें, मासेस मालूम करने हैं फ्रॉम द परसेंट गिवन डेटा। मैंने क्या कहा था आपसे, कोई भी कॉम्बिनेशन आपको गिवन हो, आपने फॉर्मूले यही यूज करना है। अब मुझे क्या बता रहे कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है। ठीक, वो कितना गिवन है, यहाँ पे एक के लिए 36 है और दूसरे के लिए 64 है। इनके मैंने मासेस मालूम करने हैं, इनके लिए मैंने मासेस मालूम करने हैं, और टोटल मास कितना है, वो है जनाब 10 ग्राम का। वो कितना है, 10 ग्राम। आप इसी डेटा को यहाँ पे पुट करो, फॉर्मूला लिखो, स्टेप वाइज फॉर्मूला क्या है, परसेंट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास, जितना आपको गिवन है यानी 10 ग्राम इस डेटा में है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 100 की वैल्यू। ये फॉर्मूला याद कर लें, बहुत ही सिंपल है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। ये आपने लिखा, अब इसको मैं जरा यहाँ पे कर रहा हूँ, मिटा नहीं रहा, सिंपल एक ही स्टेप में हो जाते, तो यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट जो है किसके लिए करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए। फर्स्ट एल्यूमिनियम के लिए ट्राई करते हैं। सो देखें उसके लिए परसेंटेज कितना है, एल्यूमिनियम के लिए कितना है, 36 इज इक्वल टू क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है, यहां पे लिखो मास। ठीक, इसी तरीके से टोटल मास कितना गिवन है, 10 ग्राम, यहां पे लिखो 10 ग्राम और मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरीके से आप इसको देखो, जो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है इस साइड पे आएगा तो डिवाइड, जो यहाँ पे डिवाइड है इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाइड। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली, दैट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10। समझ में आ गई बात, 36 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये 10 के साथ कैंसल, सो 36 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 3.6 ग्राम, 3.6 ग्राम बना। इसी तरीके से मास ऑफ कौन सा है, जिंक, इज इक्वल टू मास कितना है उसका, यहां पे उसके लिए मास ऑफ जिंक डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, परसेंटेज उसका है जनाब 64 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 0 कैंसल, द रिजल्ट इज 6.4 ग्राम। आप जरा इसको कैलकुलेट करें, 6.4 ग्राम प्लस 3.6 ग्राम, यू विल गेट राउंड अबाउट 10 ग्राम ऑफ द सैंपल। यानी मकसद क्या हुआ कि हमें जो यहाँ पे 10 ग्राम का सैंपल गिवन था, हमें से पूछा जा रहा था कि इतना परसेंटेज बता दो, मास कितना है, हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया कि 10 ग्राम में से 3.6% का एल्यूमिनियम है और 6.4% का यहाँ पे जिंक जो है वो मौजूद है। समझ में आ गई बात? ये था आपका एक लेक्चर, ठीक, लेक्चर नंबर 7 परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आगे का लेक्चर आ रहे एक्सिस एंड लिमिटिंग एजेंट के हवाले से और थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड के हवाले से इंशाल्लाह जो है फिर आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। कॉपी कर लें, किसी भी जगह पे आपको मसला हो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी, यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इंशाल्लाह फिर आपको जो है वो किसी भी रिलेवेंट के क्वेश्चन होंगे उसको जो है वो करेंगे सॉल्व। अभी जो ईटा स्टूडेंट है उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो थोड़ा सा वेट कर लें, पहले मैं ये FSC का कोर्स ख़त्म कर दूं। अभी मैंने फर्स्ट सेकंड दोनों स्टार्ट किए हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे फिर आपकी जो है अरमान भी पूरे होंगे। जितने भी किस्म के जो है आपके क्वेश्चन होंगे MCQs, इसको जो है फिर इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे ही सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।